अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? अल्लाह करे आप सब लोग ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में हों, और रब से दुआ है कि वो हमसे राज़ी हो जाएं, अपनी पसंद के काम हमसे ले लें, आखिरत का ईमान हमारे दिलों में डालें, आमीन। और अपना क़ुर्ब नसीब फरमाएं, आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाअल्लाह एक नए लेसन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हाज़िर हूँ। इंशाअल्लाह अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसे, और आज हम जो है हम तनवीन स्टार्ट करने वाले हैं इंशाअल्लाह। तो जो नए देखने वाले हैं, तो वो जो पीछे जितने लेसन्स हमारे गुजर चुके हैं वो उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे सारे लेसन्स इस ग्रुप में मौजूद हैं, तो आप लोग जाइए और आप लेसन 1 से लेके और 33 तक सारे लेसन्स आपको लिंक्स के साथ यहाँ मौजूद मिलेंगे, ठीक है। खतीजा, अच्छा, हुमैरा जी, तो कमेंट्स तो आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हुमैरा, अस्मा एंड खतीजा, कैसे आप सब? खैरियत से हैं? अल्लाह करे सब खैर से हो। और स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे भी कमेंट्स वगैरह नहीं आ रहे, अभी जस्ट नाम लिखे हुए आ रहे हैं, तो ये पता नहीं क्या इन्होंने फेसबुक ने कुछ किया हुआ है। और जैसे कि मैं कहती हूँ कि हम इतने भी माहिर नहीं है कि हम देख सकें कि ये क्या कह रहे हैं, और ये नाम यहीं पे स्टक हो गए हैं। बहरहाल चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह हमारा सफ़र जो है वो आगे रवां दवा है, और हम जो आज पढ़ेंगे अल हुरूफुल मुनव्वना, अद-दर्सुल खामिस, अल हुरूफुल मुनव्वना, ठीक है। अत-तनवीन, फतहतैन, कसरतैन, दम्मतैन, ठीक। तो आज इसको इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा बता दूं मैं आप लोगों को, नून साकिन और तनवीन में क्या हमारा मतलब फ़र्क है, ठीक है। देखिए, जब हम इसे अदा करते हैं तो हम जब बोलते हैं मीम फतहतैन मन, तो हमें नून साकिन की आवाज़ आती है, ठीक है। और जब मिन बोलते हैं तब भी आती है, और जब दम्मा के साथ हम अदा करते हैं मुन, तब भी आती है। मन, मिन, मुन, ठीक है। यानी इसमें जो तनवीन है इसमें नून छुपा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यानी पढ़ने में तो नून साबित होता है, लेकिन लिखने में नहीं है, कि नहीं नजर आ रहा ना आपको कहीं भी नून। तो दो जबर की आपको तनवीन नजर आ रही है, नहीं दो फतहा नजर आ रहे हैं, और दो कसरा नजर आ रहे हैं, और दो दम्मा नजर आ रहे हैं। फिर नून तनवीन हमेशा क्या है, हरकत हरकत की शक्ल में आती है, ठीक है। और जैसे हम नून साकिन को अगर देखें तो हमें कंप्लीट एक हर्फ की तरह नजर आता है, उस पर साकिन का निशान भी होता है, और वो हमेशा हर्फ की शक्ल में होता है, और ये हमेशा तनवीन हरकत की शक्ल में होती है। फिर नून साकिन जो है वो लफ्ज़ में कहीं भी आ सकता है, और ये क्या है कि हमेशा लफ्ज़ के आखिर में आती है तनवीन, याद रखिएगा, ठीक है। जब भी हम कोई ऐसा लफ्ज़ उठाते हैं जिसमें तनवीन होती है, तो उसपे जब हम अदा करते हैं तो हमें तनवीन की आवाज़ जो है वो आखिर में सुनाई देती है, और दो जो फतहा या कसर दम होती हैं ये उसके आखिर में आते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये हमें एक चीज़ नोट करनी है कि जहाँ भी हमारे पास फतहतैन होते हैं तो वहाँ बहुत कम ऐसा होता है कि अलिफ ना हो, ठीक है। यानी मोस्टली हमारे पास अलिफ ही आता है उसके अंदर, बाज़ वक़्त हमज़ा भी आता है, लेकिन मोस्टली हमारे पास अलिफ आता ही आता है। अगर हम तनवीन अलिफ ये वाली दो फतहतैन ये दो ज़बर की तनवीन तोड़ते हैं तो फिर अलिफ भी हमें तोड़ना पड़ता है। कुरान का एक रूल है, इंशाअल्लाह आगे आएगा तो वो फिर आपको मैं बताऊंगी कि वो कहाँ रूल में हम तनवीन को तोड़ते हैं, ठीक है। तो चलें अब हम इसको
बाकायदा इसका आगाज़ करते हैं और इसको किस तरह अदा किया जाता है। शुरू में हम उस तरह की अदायगी करेंगे, उसके बाद हम उसे रवानी में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो सबसे पहले हरूफ है अशफ़तान के हैं, मीम है, बा है, वाव है एंड फा है। तो हम पहले ये हरूफ जो है इनको हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए, मीम फतहतैन मन, मीम कसरतैन मिन। अच्छा, जो चीज इसमें याद रखनी है वो ये है कि आप लोगों ने जब इसे अदा करेंगे तो मन के लिए जबड़ा खुलेगा, आवाज ऊपर से जाएगी मन, और मिन के लिए मीन, आवाज नीचे जाएगी, ठीक है। मुन गोलाई के साथ साकिन पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमने जो नहीं करना काम वो नून का जो मखरज है साकिन, उस पे हमने वन काउंट के लिए टिकना है, ठीक है। मन, मिन, मुन। हमने ये नहीं कहना मन, मिन, मुन। हमने उसमें खलखला नहीं पैदा करना। यूजुअली होता है जब साकिन लेटर होता है तो हम बेदहानी में पढ़ते हैं, ठीक है। और या नए पढ़ने वाले होते हैं, उन्हें नहीं पता तो वो ऐसे पढ़ते हैं। तो हम कैसे पढ़ेंगे? मीम फतहतैन मन, मीम कसरतैन मिन, मीम ضمتैन मुन, मन, मिन, मुन, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, दोनों लिप्स के जो खुश्क हिस्से थे वो मिलाए और फिर मैंने इसको अदा किया, ठीक है। चाहे वो फतहा हो, कसरा हो, चाहे दम्मा हो। दम्मा में भी मैंने क्या किया, गोलाई रोलिंग तब आई कि मैंने पहले दोनों खुश्क हिस्से आपस में पकड़े जो गीले हिस्से के फौरन बाद होते हैं, ठीक है। मैं मु मुन, मैं मु मुन, मैं मी मुन, ठीक है। तो कैसे ऐसे पढ़ेंगे? मैन, मिन, मुन। अच्छा, बै का भी यही हिसाब है कि दोनों होंठों के जो गीले हिस्से होंगे, ठीक है। तो दोनों होंठों के गीले हिस्सों को हम आपस में पहले मिलाएंगे, उसके बाद फिर हम बन, बन, बन बन नहीं कहेंगे, ठीक है। बन, बै, बन। ये क्या था? मैं मन, माँ नहीं था, ये न माँ था, ठीक है। ये क्या था? मैं मन, मिन, मुन, बन, बिन, बुन। अच्छा, अब नी की आवाज आनी चाहिए, मिन नहीं बोलेंगे, ठीक है। मन, मिन, मुन नहीं बोलेंगे, मन, मिन, मुन बोलेंगे, ठीक है। मिला के पहले खुशके से फिर उसको गोलाई देंगे। इसी तरह बेन, बी, बिन, बुन, ठीक है। बेन नहीं बोलेंगे इसे, मजहूल नहीं पढ़ेंगे किसी भी चीज को, हमने मारूफ तरीके से पढ़ना, इसकी अपनी मुकम्मल आवाज के साथ, ठीक है। बेन, बिन, बुन, when, when, when। अच्छा, अब नून पे आपको फील हो रहा होगा कि मैं जा रही हूँ, ठीक है। हमने आवाज नहीं निकालनी बल्कि बाकायदा मखरज पे जाना है हर लेटर के, उसे अदा करने, ठीक है। और नून फील होना चाहिए। एक काउंट का जो हम इसको मन, मिन, मुन कह रहे हैं, तो जो नून का गुन्ना फित्री गुन्ना है वन काउंट का, वो नाक में आपको फील होना चाहिए, ठीक है। मन, मिन, मुन। और देखिए फील करें, आपके जब न न न एन एन नून के मखरज पे जाते हैं तो फील होता है, ठीक है। बेन, बिन, बुन, ठीक। वन। अच्छा, दांत जो है वो हमारे होंठों को नहीं लगेंगे क्योंकि कंप्लीट रोलिंग हमने यहाँ पे करनी है। वन, विन, विन, फन, फन, फिन, फुन। अब फा को मैंने क्या किया कि आप सामने के अपर के जो दो ऊपर के जो दांत है, अपर टीथ जो है हमारे चौड़े वाले, जिन्हें सनाया उलिया कहा जाता है, इसके एजेस को जो हमारे निचले होंठ का जो पेट है ना, गीला वाला हिस्सा, वहां पे हमारे दांत हमने लगाने हैं, ठीक है। तो फै फू, फै फू, फो करके नहीं पढ़ेंगे, फै फू है, ठीक है। फै फू, फै फू, कंप्लीट रोलिंग देंगे इसे, ठीक है। फैन, फिन, फुन, फू, फू। प्रैक्टिस करें मेरे साथ, फा का मखरज पकड़े, फा, एफ, 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 ये फा का मखरज है। अब हमने फू, 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 फू आदि बनाना है अपने होंठों को, अपने जबान को, अपनी हर चीज को, आवाज को, कि आवाज इस तरह आनी चाहिए, ठीक है। फू, फू, फुन, फुन, फू, फुन, 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 ठीक है। अच्छा, थोड़ा मुझे एग्जेजरेट करना पड़ रहा है ताकि आप लोगों को मुकम्मल आवाज आप लोग तक पहुंचे, ठीक है। फैन, फीन, फुन, ठीक है। ये हमारे आज के लेटर हैं, तो इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैन, मिन, मुन, बेन, विन, बुन, when, win, win, fan, fin, fun, man, min, mun, ben, bin, bun,
when, win, win, फन, फिन, फुन। तो नून का आपने हर हाल में फील करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपनी दोहराई की तरफ। जितनी ज्यादा रिपीटिशन होगी इतने ही मखारिज हमारे अच्छे होंगे, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है। चलिए, अदरसुल अव्वल अल हुरूफ अल हिजाइयतुल मुफरदा, ठीक है। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खो। अच्छा, हा के लिए मैं दोबारा एक दफा आप लोगों को बता दूं, हा के लिए हम क्या करेंगे, जबान की जड़ को नीचे करेंगे और मिडिल थ्रोट में जो हमारी आवाज बनी हुई है, जो लेरिंग्स लेकर आई है ना, लेरिंग्स कहाँ से लेकर आती है, वहां आवाज बनी हुई है, लेरिंग्स में आवाज बनी हुई है, नरखरे में आवाज के डिबिया से सांस की हवा लेकर आती है उसे मिडिल थ्रोट तक, वहां से हमें फिर इसे मोड़ से निकालना है। तो जब आप वॉइसलेस लेटर है, तो जब हम जबान की जड़ को नीचे दबाते हैं तो एयर जो फ्रिक्शन होती है ना, उसके साथ आवाज जो है की हवा के साथ वो आपको फील होगी, ठीक है। ऐसे कैसे से पढ़ेंगे, जब ऐसे साकिन करेंगे अह, है, 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 ठीक है। बाकायदा मिडल थ्रोट पे आप रखें, वसतुल हल्क के ऊपर उंगली रखें, वाइब्रेशन फील करें, है, 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 ठीक है। तो यहाँ से अदा होगा है, हो, 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 دال ذال رو ان ار ان ار الرا 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 رو رو موٹا ہی پڑا جائے گا کیونکہ الف کے ساتھ مد سے کھینچ رہی ہے لیٹر، اس کا نام رو رو ز سین شین صاد ضاد، ٹھیک ہے۔ موٹے کنارے زبان کے سائڈوں پہ اوپر جا کے داڑھوں کو اور مسوڑوں کو مضبوطی سے لگیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہیں پہ ہم نے سٹریس دینا ہے، وہاں پہ جب دو کی آواز سائڈوں سے آنی چاہیے بجائے سامنے کے۔ جب دال پہ آئیں گے، اس سے جب ہم دو دے، تو دال کے لیے پھر ہم نے جہاں اس کا مخرج ہے دال کا، وہاں پہ ہم جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو تو وہ عین غین، آئین کی پریکٹس کرتے ہیں تھوڑی سی نئے آنے والوں کے لیے، پرانے ماشاءاللہ اب تو اس پہ ماہر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آئین کا مخرج، ہاتھ رکھیں، وائبریشن فیل کریں مڈل تھروٹ میں، جیسے ہا ادا ہوا تھا وہیں سے آئین ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ يعني بعد نعبد، ٹھیک ہے۔ عین غین فا قاف فا قاف کیف لام، لام نہیں بولیں گے اسے، ٹھیک ہے۔ ہم کیونکہ ہم لوگوں نے پرانا پڑھا ہے، جو میں اسٹوڈنٹس کو سنتی ہوں تو وہ لام کی آواز باقاعدہ نکال رہے ہوتے ہیں، تو لام نہیں لام، ٹھیک ہے۔ آواز اوپر ہی جائے گی لیکن لیم کر کے نہیں پڑھیں گے، لٹائیں گے نہیں کہ سائڈوں پہ آواز پھیلے اور وہاں سے آئے۔ اس کو آپ اگر آپ دیکھیں اس کے ہجے، تو اس میں الف جو ہے وہ لام کی آواز کو کھینچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لام میم نون واو ہے حمزہ یا یا، ٹھیک ہے۔ نظر آ رہے ہیں نا، صحیح ہے، اسٹریٹ ہے۔ قاعدہ بہت یوز ہو گیا تو تھوڑا سا اس کو میں نے پیجز دوبارہ سے جوڑے ہیں، اس کی وجہ سے یہ اس طرح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ الحروف الہجائیۃ المرکبہ، الدرس، الدرس ہے اور الثانی ہے، تو جو ملا کے پڑھیں گے الدرس سو 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 ثانی، ٹھیک ہے۔ الحروف الہجائیۃ المرکبہ، الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام جیم لام جیم
یعنی لام کا ساکن ادا کر کے پھر جیم پر آنا اس کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے۔ حکمت یہی ہے، اس قاعدے کے اندر 2 پیجز انہوں نے الگ دیے ہوئے ہیں جس میں حروف مرکبات اور حروف ہجائیہ جو ہے وہ الگ سے پورا انہوں نے دیے ہوئے، تاکہ ہر وقت آپ کے ہاتھ میں آپ ہر وقت اسے پریکٹس کرتے رہیں، کیونکہ قرآن کا موضوع حروف الہجا ہیں، حروف تہجی ہیں، تو ان کو پریکٹس کرنا ضروری ہے، اور پھر الگ سے قاعدے میں دیے ہوئے، لیکن وہ اس کا مقصد یہی ہے تاکہ اسے خوب سے پریکٹس کیا جائے، ٹھیک ہے۔ لام الف، لام، لام الف، لام جیم، لام الف، با لام با، کاف، کاف، کاف با، کاف تا، کاف الف، کاف لام، با کاف تا، تا کاف ثا، با تا ثا، نون یا، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، ثا الف، با سین، یا سین، نون صاد، تا ضاد، ثا طا، ثا جیم، ثا حا، نون خا، یا حا، با جیم، یا حا، دو دو کاؤنٹ کے ہیں، ان کی لینتھ بالکل سیم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نون خا، کیونکہ یہ نون جو ہے یہ 3 لیٹر سے مل کے بنے تو اسے 4 کو کھینچیں گے، اور جو 2 لیٹر سے مل کے بنے اسے 2 کاؤنٹ کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ یا حا، با جیم، یا میم، با میم، نون میم، تا میم، ثا میم، با یا، یا، نون یا، تا یا، ثا یا، نون با لام، با نون لام، تا نون لام، یا تا لام، یا ثا لام، نون با نون، با نون نون، یا تا یا نون، یا ثا نون، با ثا نون۔ اچھا آپ لوگ نوٹ کر رہے ہیں کہ ایک لیٹر جو میں نے ادا کیا اس کو ادا کر کے پھر میں وہاں سے ہٹی، اور دوسرا جو ہے وہ لیٹر میں نے ادا کیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جیسے 3 کا ہے تو پھر وہ 2 جب ادا ہو گئے، پہلا ادا کیا، پھر اس کو چھوڑا، پھر دوسرے کو پکڑا بغیر اینی پاز، ٹھیک ہے، نہ سانس توڑی نہ آواز توڑی۔ اس کے بعد پھر جب دوسرا بھی ادا ہو گیا مکمل طور پر اس کے مخرج پہ جا کے ادا کیا، اس کے بعد نون پر میں آئی اور اس کو مکمل ادا کیا، اور پھر سانس آواز توڑ کے نیکسٹ لیٹر پہ، ٹھیک ہے۔ جیم، ح، خو، حاسا، خواب، جیم تا، تا حاتا، یا جیم با، با خواتا، تا ها، باتا، یا ها، تا تا، نون ها، ها، یا ها با۔ بہت اچھے سے اسے پریکٹس کرنا ہے، اور اسے میری کلاسیں آپ لوگوں کو پتہ ہے پورا ویک ہوتی رہتی ہیں، منڈے کو بھی ہوتی ہے، پاکستان میں اس وقت نائٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، رات کے 9 بج رہے ہوتے ہیں،
اور دبئی کے 8 بج رہے ہوتے ہیں، اور امریکہ میں صبح کے 9 بج رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کینیڈا کے 12 بج رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ کلاس ہوتی ہے۔ پھر ہم ٹیوزڈے کی مارننگ کو ہوتی ہے کلاس 10:30 پہ، ٹھیک ہے، اور اس آج کیا ہے آپ کے ہاں بدھ ہے، میرے ٹیوزڈے نائٹ ہے، تو میری اس وقت ہو رہی ہے 10:30 پر۔ اسی طرح کل نماز کی کلاس ہوگی انشاءاللہ، وہ اٹینڈ کیجیے گا۔ اس کے بعد پھر دعا ہے، اجتماعی دعا ہوگی فرائیڈے کو۔ اس کے بعد انشاءاللہ سیٹرڈے 10:30 مارننگ میں ایم پی ایچ ایس بلاگرز پہ اگین یہ کلاس بیسک اور ایڈوانس تجوید کی ہوگی۔ تو یہ پورا ہفتہ تقریباً چلتی رہتی کلاس ماشاءاللہ، تو آپ لوگ اس کے ساتھ پریکٹس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر سارے لنکس آپ لوگ کے پاس ویڈیو کے موجود ہے، میرا یوٹیوب چینل بھی ہے، اس پہ آپ کو سارے لنکس ہیں، مطلب ہر چیز کے گروپس کے بھی ہیں، اس کے جو گروپس میں میں نے پڑھایا ہوا ہے، جتنے گروپس میں میں پڑھا رہی ہوں، میرے گروپ کا بھی ہے، واٹس ایپ پہ جو میرے پاس گروپس ہیں، انڈیویجول اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے بھی لیسنز ہیں، ڈیلی جو ان کو لیسنز ملتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لیسنز بھی اس میں موجود ہیں۔ وہاں آپ جائیے، پلے لسٹ میں آپ کو سب کچھ ملے گا، ٹھیک ہے، دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، بہت کچھ ہے، آپ اس کو کھولیں تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو ہر چیز ملے گی۔ حفظ وہاں پہ موجود ہے، حفظ ہوتا ہے تھرسڈے نائٹ 9 o'clock پاکستان میں، ہم جز جو ہے وہ اس کو ہم کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولت رکھی ہے، اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ با ہے الف، با ہے میم، دال، ذال، جیم، دال، خا، ذال، ٹھیک ہے۔ یہ جو پریکٹس کروا رہی ہے، یہ مخرج پہ جانے کی اور پھر مخرج کو چھوڑنے کی، ٹھیک ہے، مخرج سے کون سا لیٹر کس طرح ادا ہوتا ہے یہ، کیونکہ آپ دیکھیں آیات میں کلمات ہوتے ہیں، کلمات جو حروف سے مل کر بنے ہوتے ہیں، تو وہ یہ حروف ہیں جن کو ہم پریکٹس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب نون کا را کا پھر اگین ہم اس کا مخرج دیکھیں، این ار، رو، 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 ٹھیک ہے۔ گمرج جہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے تالو کی سائڈ پہ، وہاں اس کا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ رو، ز، رو، جیم، رو، جیم، رو، خو، ز، یا، رو، تا، ز، سین، شین، شین، لام، سین، لام، صاد، ضاد، طا، ظا، صاد، با، طا، با، صاد، با، طا، با، ضاد، الف، ظا، الف، ضاد، الف، ظا، الف، عین، غین، عین، جیم، غین، حاء، با، عین، یا، غین، با، عین، دال۔ اب میں سلو موشن میں اس لیے پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح میں مخرج پہ جا رہی ہوں، کس طرح ہر لیٹر کو، پہلے میں تیزی سے پڑھ رہی تھی، اس میں بھی میں یہی کر رہی تھی، اب سلو پڑھ کے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تا، غین، ذال، فا، قاف، واو، قاف، لام، فا، واو، قاف، واو، نون، قاف، را، یا، فا، را، یا، فا، فا، یا، ها، میم، نون، ها، میم، نون، ها، تا، میم، تا، همزة، 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 سين، همزة، لام، ميم، نون،
अलिफ। देखिए ये बड़ा है मुरक्कब, तो इसको सीन को पूरा अदा किया, नून फिर हमजा अदा किया, फिर लाम का मीम जो साकिन आखिर में इसका आता है वो अदा करके फिर मीम अगेन उसको अदा किया। ठीक है, मीम साकिन जब मीम में जाता है तो यहाँ पे इदगाम होता है। ठीक है, तो आप देखें जब मैंने कहा लैम मीम, ठीक है ना, तो लैम मीम, तो यहाँ पे इदगाम भी होता है। ठीक है, अच्छा फिर मीम जब कहा पूरा किया, मीम मीम फिर मीम का साकिन अदा किया, देखिए मीम ठीक है, मैं न फिर अलिफ। तो इस तरह हर लेटर को आप इसको सेपरेट करके सीन अलग हमजा अलग अलग और फिर दो को मिला के पहले इसको प्रैक्टिस करें, फिर तीन को करें, फिर चार को करें, फिर ये लास्ट के दो तीन इकट्ठे करें और फिर दोनों को मिला लें और डीप ब्रीदिंग जरूर करें। और मैं हर दफा भूल जा रही हूँ, मैं कल भी भूल गई थी और आज भी मैं भूल गई हूँ। डीप ब्रीदिंग जरूर करें ताकि आपका अलजौफ भी खुले, लंग्स आपके जो हैं वो उनमें ताकत आएगी, और जब अब आवाज बुलंद आप पढ़ेंगे मेरे साथ तो अलजौफ भी आपका खुलेगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। और अलजौफ खोलने के लिए शुरू में एक्सरसाइजेस में बताती थी और मैं भूल गई काफी अरसे से, मुझे रिपीट करनी चाहिए थी, जैसे ए ऊ ई। ठीक है, ए ऊ ई, ए के लिए मुंह ऊपर खोले, ए ऊ के लिए रोल करें, ई के लिए लोअर जॉ नीचे लेकर जाए। तो बेस्ट एक्सरसाइजेज है ये। ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये तीनों एक्सरसाइजेज ए ऊ ई की ये करें तो, और लंग्स को डेवलप करें ताकि आपकी सांस जो है वो अगर आयत लंबी भी हो तो ना टूटे। ठीक है, तो आ जाते हैं अदरसु। अदरसु असाली से जब मिला के पढ़ते हैं अदर अदर सुसाली। ठीक है, अलहुरूफुल मुक़त्तअह। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करते हैं। अलिफ लैम। अच्छा मैं बाज़ औक़ात मैं लेटर के ऊपर रखती हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा ईज़ी ये है कि मैं यहाँ रखूँ, आपको पता चले कि मैं इस लेटर की अदायगी कर रही हूँ। ये सॉरी, इस अलिफ लैम मीम की 3 लेटर्स हैं, मैं इसकी अदायगी कर रही हूँ। ठीक है? इसी तरह जब मैं किसी और लेटर पे आती हूँ, तो मैं यहाँ मैंने रखा होता है, चाहे वो मुरक्कब हो, चाहे कुछ हो, लेकिन आपको पता हो कि मैं इस वाले ब्लॉक पर हूँ और इस ब्लॉक में जो लेटर्स हैं, उनको मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है? तो इसलिए ये मेरे लिए ज़्यादा सहूलियत है, बजाय इसके कि मैं इसको घुमाऊँ। ठीक है? और आपको ताकि आपकी तवज्जो भी इधर-उधर ना हो। ठीक? चलिए, अलिफ लैम मीम। अलिफ लैम मीम صاد। ألف لام را। ألف لام ميم را را। ठीक है, ये गुन्ना है। यहाँ पे मोटा इख्फा होगा, आइन जब हम खोलते हैं नून साकिन के बाद स्वाद आता है, मोटा इख्फा करेंगे। ठीक है, कैफ है या आइन सोद। सौ मोटा होगा, सौ के बाद 6 काउंट हम खेंजे में लेंगे, सोद। तो आखिर में जो दाल आता है हमारे पास उसका कलकला करेंगे, बारीकी से अदा होगा। ठीक है, तो है तोसीम मीम। तोसीन यासीन صاد حميم حميم। दो इख्फा, एक बारीक एक मोटा, आइन सीन क़ाफ। अच्छा, इख्फा का रूल क्या है, जब भी नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद हमारे पास हर्फ इख्फा में से कोई लेटर आएगा, राइट अवे उस लेटर के मखरज के करीब जाएंगे, गुन्ना रिटेन करते हुए, नून को छुपाते हुए, फिर कामिला ग्रेड का हम गुन्ना करेंगे और उसके बाद हर्फ इख्फा को हम फर्मली अदा करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइन सी
क़ाफ के लिए थोड़ा सा मुंह खोलिएगा ताकि पीछे आपकी ज़बान की जड़ ऊपर जाके नरम तालु से लगे और उसकी मोटाई अदा हो सके, ठीक है। क़ाफ, नून। 3 तरीके हैं सूरह आले इमरान को पढ़ने के वो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। पहला वक़फ़ के साथ 2 रवानी में है। इसमें होता ये है कि अलिफ लाम लाम को उसी तरह 6 काउंट्स, फिर मीम का गुन्ना करेंगे, मीम को 6 काउंट खींचेंगे, फिर स्टॉप कर देंगे, सांस आवाज़ तोड़ेंगे, फिर इसमें जलाले से पहले आप ये देखें हमज़तुल वसल आ रहा है, इस पे हम फतहा डालेंगे और ये मोटा पड़ा जाएगा इसमें जलाला। इसी तरह सेकंड जो है वो रवानी का मेथड है कि ये इसको 6 अदा करेंगे, लाम को अलिफ लाम और फिर मीम का गुन्ना करेंगे, मीम को 6 काउंट मीम तक लेके जाएंगे, लेकिन मीम का साकिन अदा करने की बजाय वहाँ पर हम फतहा डालेंगे और ये इसको ड्रॉप कर देंगे। रवानी कर रहे हैं, हमज़तुल वसल रवानी में गिर जाती है, तो मीम का जो फतहा है ज़बर है वो इसमें जलाला से मिलेगा, मल्लाहु मोटा पड़ा जाएगा। इसी तरह तीसरा तरीका भी रवानी का है, वो इस तरह से है कि लाम 6 मीम का अकमल ग्रेड का हम गुन्ना करेंगे और मीम को बजाय 6 काउंट्स पढ़ने के 2 काउंट पढ़ेंगे और उसको साकिन अदा करने के मतलब बजाय हम उस पे एक फतहा डाल के इसमें जलाला से जोड़ देंगे, ठीक है। अलिफ लाम मीम। सांस आवाज़ तोड़ी। अल्लाहु हमज़ा फतहा अ, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। दोनों लाम मुशद्दद मोटी पड़ जाएंगी। दूसरा तरीका अलिफ लाम मीम अल्लाहु। तीसरा तरीका अलिफ लाम मीम अल्लाहु मीम अल्लाहु मीम अल्लाहु। हू पे हम कंप्लीट रोलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी हरूफ मुक़त्तआत की होगी प्रैक्टिस। अब हम आ जाते हैं अल हरूफ मुतहर्रिका पर। अद-दर्सु अर्राबिउ अद-दर्सु अर्राबिअ, ठीक है। अल हुरूफुल मुतहर्रिका, ठीक। तो इसको कैसे अदा करेंगे? हमज़ा फतहा अ, अच्छा अल हुरूफुल मुतहर्रिका में कौन-कौन से हरकत होती है हमारे पास? अल हरकत फतहा कसरा एंड दम्मा, ठीक है। तो इसे कैसे अदा करेंगे? हमज़ा फतहा अ, अक्सुल हल्क से याद रखिएगा, आ आवाज़ नहीं आनी चाहिए, आवाज़ आएगी। हमज़ा फतहा अ, हमज़ा कसरा ई, हमज़ा दम्मा उ, दो दम्मा है, ठीक है, बहुत दम्मा। हमज़ा फतहा अ, हमज़ा कसरा ई, हमज़ा दम्मा उ, अ, ई, उ, ह, ही, हु, आ, इ, उ, ح حي حو غو غي غو خو خي خو قو قي قو। अच्छा मोटाई नापनी हमने कौ की, कू नहीं बोलेंगे, कू, ठीक है। और खौ खू, खू नहीं बोलेंगे, खू, खौ खू बोलेंगे, ठीक है। क की कु ज जी जू श शी शू य यी यू। मखरज पे जा रहे हैं हम, बगैर मखरज की आवाजें नहीं निकाल रहे, याद रखिएगा, ठीक है। दो 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 द्वी 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 दो द्वी दू दो दू दो दू दो दू दो द्वी दू ल ली लू न न नी नू रो री रू रो रू रो रू रो रू। इसे कैसे प्रैक्टिस करेंगे? अर्रो 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 अर्रू अर्रो अर्रू अर्री अर्रो अर्री, ठीक है। रो री रू तो त्वी तू तो तू तो तू तो तू तो त्वी तू द दी दू त टी तू सो स्वी
सू, ठीक है, मोटाई के साथ, क्योंकि इसमें इतबाक है ना तो जबान लिपट रही है। जो अभी मोटे जो मैंने लेटर्स पढ़े ये इतबाक वाले थे, तो जबान जो है तालु से लिपट रही है। सो, सी, सू, स, सी, सू, ज, जी, जू, वो, वी, वू। मखरज पे जाएंगे, देखिए कहाँ है इसका मखरज, टिप टू टिप है ना, तो कैसे इसे अदा करेंगे साकिन के साथ, आऊ, आऊ, आऊ। तो ये जो इसमें रखावा है और जो ये आवाज है, इसकी मोटाई जो आप देख रहे हैं ना, ये मोटाई अब इसकी होगी, वो, वी, वो, वी, वू, वे, वी, वू। ठीक है, और ये बारीक है तो इसे बारीकी से अदा करेंगे, इसको मोटा नहीं करेंगे हम, ठीक है। फ, फी, फू, फ, फी, फू, वे, वी, वू, बे, बी, बू, मैं, मी, मू। ठीक है, और हर मखरज पे जाएंगे, उसे पकड़ेंगे और फिर उसकी अदायगी होगी। मैं बहुत दफ़ा आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब इंशाअल्लाह इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोगों के पास सारी मतलब आ गई है रिवीजन, हर तरह की रिवीजन आप लोग के पास आ गई है, और इतने दिनों से मैं कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे जो स्टूडेंट्स भेजते हैं वॉइस मैसेज में भी, वो मैं सुनती हूँ तो बहुत अच्छी माशाल्लाह, और बहुत सारे लोग कहते हैं उनके बहुत मखारिज बहुत अच्छे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह इसे कबूल फरमाए हम सबसे, आप सबसे, और जिस तरह आप सीख रहे हैं इसे आगे फैलाएं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में लेकर आएं, ताकि लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठाएं, और मेरे लिए भी सदका जारिया बने और आपके लिए भी सदका जारिया बने। तो सारी माशाल्लाह हमारी रिवीजन हो गई। कल इंशाल्लाह नमाज है, और नमाज ज़रूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है, और बच्चों को भी साथ बिठाया करें ताकि बच्चे भी इससे सीखें। और नमाज सीरीज़ पूरी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में आप जाएं, और मेरा जो चैनल है वो उसका मैंने लिंक यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, जो तजवीद रूल्स एंड टेक्निक्स के नाम से है, ठीक है, तजवीद लर्निंग रूल्स एंड टेक्निक्स। तो वहाँ जाइएगा और वहाँ आपको इंशाल्लाह सारे लेसन्स मिल जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे, इसके यहाँ इसके अलावा बहुत कुछ रिटन मटेरियल, रिटन नोट्स आप लोगों के पास पड़े हुए हैं कि आप उससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। हर तरह की चीज़ है यहाँ पे, वीडियोस भी हैं, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स का काम भी है जो उन्होंने किया है, वो भी पड़ा है यहाँ पे माशाल्लाह। तो आप फ़ायदा उठाइए और कुरान की तरफ आइए, और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें साहिब कुरान बनाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، आमीन। या अल्लाह कुरान मजीद को मेरे दिल की बहार और सीने का नूर बना दे, नीज मेरी मुसीबत दूर करने और मेरा रंजो गम ख़त्म करने का ज़रिए बना दे। कुरान शिफा है, अल्लाह ताला में से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।